Hello Standard 10 students. In this video, we will study chapter number 1, Field Visit from your geography textbook. We'll go through all the questions and answers with easy explanations in Hindi for better understanding. Let's begin. Answer in short. Question number 1. Make a report on your field visit. हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है हमारी फील्ड विजिट की. Answer. Field visit report. Visit to a dairy farm. On our recent field visit, we explored a local dairy farm near Pune, Maharashtra. The purpose was to observe the milk production process and learn about animal care. We saw how cows are fed, milked, and housed hygienically. The farm manager explained how technology like automated milking machines and cold storage is used. We also learned about fodder management and veterinary services. This visit gave us practical knowledge about dairy farming, which is a vital part of India's rural economy. Overall, the trip was educational and helped connect classroom learning with real-life applications. हमारी recent field visit में हमने महाराष्ट्र में पुणे के पास एक लोकल डेयरी फार्म का विजिट किया. इस विजिट का मेन पर्पस था मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑब्जर्व करना और एनिमल केयर के बारे में सीखना. हमने देखा कि काउस को कैसे फीड किया जाता है, मिल्क किया जाता है और उनके रहने के लिए हाइजीनिक कंडीशंस कैसे मेंटेन की जाती हैं. फार्म मैनेजर ने हमें बताया कि किस तरह ऑटोमेटेड मिल्किंग मशीन्स और कोल्ड स्टोरेज जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. हमने फॉडर मैनेजमेंट और वेटरनरी सर्विसेज के बारे में भी जाना. डेयरी फार्मिंग इंडिया की रूरल इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस विजिट से हमें उसकी ग्राउंड रियलिटी समझने में हेल्प मिली. ये विजिट हमारे लिए बहुत एजुकेशनल था क्योंकि इसने हमें क्लासरूम लर्निंग को रियल लाइफ एप्लीकेशन से कनेक्ट करने का मौका दिया. क्वेश्चन नंबर 2. प्रिपेयर अ क्वेश्चनएयर फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री. हमें एक फैक्ट्री फील्ड विजिट के लिए क्वेश्चनएयर तैयार करना है, यानी सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करना है. आंसर. अ क्वेश्चनएयर फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री विल बी एज फॉलोज. नंबर 1. Which product is manufactured in the factory? Number 2. What are the raw materials used to make the final goods? Number 3. Where do the raw materials come from? Number 4. In which market is the final product sold? Number 5. How many people are employed in the factory? Number 6. Do you have shifts for employees? What are their timings? Number 7. What safety measures do you adopt for your staff? Number 8. What precautions have been taken to prevent a fire hazard? Number 9. What precautions have been taken to prevent or reduce environmental pollution? ये क्वेश्चनर एक फैक्ट्री फील्ड विजिट के लिए तैयार किया गया है. इसका मेन पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स फैक्ट्री के काम, प्रोडक्शन प्रोसेस और सेफ्टी मेजर्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकें. नंबर 1. विच प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री. फैक्ट्री में कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं. इस क्वेश्चन से हमें पता लगेगा कि फैक्ट्री में क्या मेन आइटम या गुड्स बनाए जाते हैं. नंबर 2. व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है. रॉ मटेरियल्स वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो नेचर से मिलती हैं और जिनसे हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. जैसे कॉटन से कपड़े बनते हैं और आयरन ओर से लोहा बनता है. नंबर 3. वेयर डू द रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम. रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री तक कहाँ से आते हैं. इससे पता लगेगा कि फैक्ट्री अपने रॉ मटेरियल्स लोकल मार्केट से लेते हैं या किसी दूर की जगह से लेते हैं. नंबर 4. इन विच मार्केट इज द फाइनल प्रोडक्ट सोल्ड. फैक्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट कहाँ बेचा जाता है, कहाँ सप्लाई होता है, लोकल या नेशनल मार्केट में. नंबर 5. हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री. फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं. ये क्वेश्चन मैन पावर या वर्कर्स के नंबर को समझने के लिए है. नंबर 6. डू यू हैव शिफ्ट्स फॉर एम्प्लॉयज़. व्हाट आर द टाइमिंग्स. क्या फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं, उनकी टाइमिंग क्या है. इससे पता लगेगा कि फैक्ट्री 24/7 चलती है या फिक्स टाइम तक और वर्कर्स किस टाइम पे काम करते हैं. नंबर 7. व्हाट सेफ्टी मेजर्स डू यू अडॉप्ट फॉर योर स्टाफ. इस क्वेश्चन से हमें पता लगेगा कि वर्कर्स की सेफ्टी के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे हेलमेट्स, ग्लव्स, फर्स्ट एड एक्सेट्रा के बारे में. नंबर 8. What precautions have been taken to prevent a fire hazard? इस क्वेश्चन से पता लगेगा कि फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म, ट्रेनिंग एटसेट्रा. नंबर 9. What precautions have been taken to prevent or reduce environmental pollution?
इस क्वेश्चन से फैक्ट्री के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एफर्ट्स जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल मशीन्स, रिसाइकलिंग एटसेट्रा का पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट? हम फील्ड विजिट पर जाएं तो हम अपने आसपास की सफाई कैसे बनाए रखें और कचरा कहाँ फेंकें, इसका ध्यान कैसे रखें? आंसर, पॉइंट नंबर 1, it is our special responsibility to ensure that the cleanliness and sanctity of the place of visit is maintained during the visit. Point number 2, during field visits, we must ensure that we do not throw any trash or litter around us. Point number 3, we must use the dustbins for throwing empty packets of snacks, empty water bottles, leftover food items, etc. Point number 4, also, one must try to keep the surrounding clean by segregation of wet and dry waste. Point number 5, we can also avoid usage of plastic bags and instead can make use of jute or cloth bags. Number 1, ये हमारी खास जिम्मेदारी होती है कि हम जिस भी प्लेस को विजिट कर रहे हैं उसकी क्लीनलीनेस और सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, तो इस चीज़ को मेंटेन करें। नंबर 2, फील्ड विजिट के टाइम हमें इंश्योर करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भी लिटर या ट्रैश ना फेंकें, कहीं भी कचरा ना फेंकें। नंबर 3, हमें डस्टबिन्स का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, जैसे कि एम्प्टी स्नैक पैकेट्स, वाटर बॉटल्स और लेफ्ट ओवर फूड डस्टबिन में डालना चाहिए। नंबर 4, सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए वेट और ड्राई वेस्ट, गीला और सूखे कचरे को अलग से रखना चाहिए, सेग्रीगेट करके रखना भी ज़रूरी है। नंबर 5, प्लास्टिक बैग्स अवॉइड करना चाहिए और उसकी जगह जूट या क्लॉथ बैग्स, कपड़े के बैग्स का यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट? अगर आप फील्ड विजिट के लिए जा रहे होते तो आप कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ ले जाते? आंसर, इफ आई वर टू डू अ फील्ड विजिट I would have carried the following things. Number 1, notebook. Number 2, pen. Number 3, pencil. Number 4, Ziploc bags to collect samples. Number 5, camera. Number 6, binoculars. Number 7, magnetic compass. Number 8, map of the place. Number 9, first aid kit. Number 10, information booklet about the place to be visited. Number 11, GPS enabled mobile phone. Number 12, cap. नंबर 13, वाटर बॉटल एटसेट्रा। अगर मैं फील्ड विजिट पर जाता तो मैं ये सारे सामान अपने साथ ले जाता। नंबर 1, नोटबुक, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकूं। नंबर 2, पेन, लिखने के लिए। नंबर 3, पेंसिल, ड्राइंग या मार्किंग के लिए। नंबर 4, जिप लॉक बैग्स, सैंपल्स जैसे मिट्टी, पत्ते या छोटी चीज़ें रखने के लिए। नंबर 5, कैमरा, फोटोज़ लेने के लिए ताकि ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड हो सकें। नंबर 6, बाइनोक्यूलर्स, दूर की चीज़ें देखने के लिए, स्पेशली बर्ड्स या माउंटेन्स। नंबर 7, मैग्नेटिक कंपास, डायरेक्शंस जानने के लिए। नंबर 8, मैप ऑफ द प्लेस, एरिया समझने के लिए। नंबर 9, फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी में मदद के लिए। नंबर 10, इंफॉर्मेशन बुकलेट अबाउट द प्लेस टू बी विजिटेड, जिस भी जगह जा रहे हैं उस जगह को जानने के लिए। नंबर 11, GPS इनेबल्ड मोबाइल फ़ोन, लोकेशन ट्रैक करने और कॉन्टैक्ट में रहने के लिए। नंबर 12, कैप, धूप से बचने के लिए। नंबर 13, वाटर बॉटल, हाइड्रेटेड रहने के लिए। ये सब चीज़ें एक अच्छी और सेफ फील्ड विजिट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। फील्ड विजिट की इम्पोर्टेंस हमें बतानी है। आंसर, पॉइंट नंबर 1, ज्योग्राफी इज अ साइंस टू बी लर्न्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। पॉइंट नंबर 2, field study gives us an opportunity to get first-hand information of the place of visit. Point number 3, students learn the relationship between physical and cultural factors and how man adapts himself accordingly. Point number 4, they also learn to compare the areas and their activities. Point number 5, they develop the skill of observation and reasoning. Point number 6, they get an opportunity to interact with the local people and understand their problems. Point number 7, students develop the feeling of belonging to these regions. Number 1, ज्योग्राफी एक साइंस है जो ऑब्जर्वेशन से सीखी जाती है। जब हम चीज़ें अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें उनके बारे में ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलती है। नंबर 2, फील्ड स्टडी से हमें डायरेक्ट या रियल जानकारी मिलती है। हम बुक्स के अलावा असली लाइफ में क्या होता है ये समझ पाते हैं। नंबर 3, स्टूडेंट्स फिजिकल और कल्चरल चीज़ों के बीच का रिलेशन समझते हैं।
जैसे लोग अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे जीते हैं। नंबर 4, वो अलग अलग जगहों और उनकी एक्टिविटीज़ का कंपैरिजन करते हैं, इससे उनका समझने का तरीका इम्प्रूव होता है। नंबर 5, ऑब्जर्वेशन और सोचने की स्किल भी बढ़ती है। जब वो देखकर सोचते हैं और आइडिया निकालते हैं, उनकी रीजनिंग स्ट्रांग होती है। नंबर 6, लोकल लोगों से बात करके वो उनकी प्रॉब्लम समझ पाते हैं, इससे उनका सोशल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ता है। नंबर 7, स्टूडेंट्स को लगता है कि वो भी उस जगह से जुड़े हुए हैं, इससे उन्हें कनेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग आता है। We hope you enjoyed watching this video. For more explanation videos of other chapters from Standard 10, visit our channel Sheikh Academy. Share this video with your friends to help them understand this chapter better. Wishing you the best for your SSC board examination preparation journey. Don't forget to subscribe.